स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग भिन्न का भाग सीखने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमने लिया हुआ है ताकि आपका बिल्कुल भी डाउट न रहे, प्रत्येक डाउट आपके क्लियर हो जाएं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है 9/14 भागे 3/35। जब भी आपको भिन्न का भाग करना रहता है दोस्तों, तो आपको जो यह भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदलना रहता है। सबसे पहले इसको गुणा में बदलना रहता है। अब हम इसको गुणा में कैसे बदल सकते हैं दोस्तों? तो गुणा में बदलने के लिए जिस संख्या से हमें भाग देना है, यहाँ पे 3/35 से भाग देना है, तो उस संख्या का हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब जो हर है, यहाँ पे 35 हर है, वह अंश में चला जाएगा और 3 अंश में है तो वह हर में चला आएगा। तब यह जो भाग का चिन्ह है वह गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है यह देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बटे में क्या लिखा हुआ है, 14, ठीक है ना। भाग का चिन्ह है मतलब इसके बटे में, ठीक है ना। 9/14 और होल का बटे यह है, ठीक है ना। यह पूरा अंश हो गया और यह पूरा हर हो गया, 3/35, ठीक है ना। अगर पर्सनल का है तो 9 का जो हर है 14 है, यहाँ पे 3 का हर 35 है। लेकिन अगर पूरा यह कहें तो यह अंश और यह हर। जब भी कोई संख्या ऐसे रहती है दोस्तों ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं कि 9/14, मतलब यह संख्या एज इट इज, और यह जो है ऊपर चली जाती है। यह संख्या 35 जो है ऊपर चला आएगा और यह हर में हो जाएगा, और यहाँ पे जो चिन्ह है वह गुणा का हो जाएगा, ठीक है ना। 35 और बटे में 3। उम्मीद करते हैं कि यह बातें समझ में आई होंगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कि जो जिस संख्या से भाग देना रहता है उसका हम डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब जो हर है वह अंश में चला जाता है, जो अंश है वह हर में। कारण यही होता है। यहाँ पे हमने आपको उस चीज को दिखा दिया। अब सेम गुणा वाला रूल हो गया। अब आपको भाग दे लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो 3 एक कम 3 और 3 3 के 9, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि 7 के पहाड़ा में 14 भी आता है, 35 भी आता है। हमें देखिए, जब भी कोई संख्या ऐसे है तो हमें कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना होता है कि जिससे एक अंश और एक हर कटे, ठीक है ना। गुणा में हम लोग यह रूल पढ़े हुए हैं, और अगर गुणा की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से गुणा की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, 7 दूनी 14 2 बार और 7 5 35, ठीक है ना। अब कोई संख्या नहीं कटने वाली है दोस्तों। तो अब हम क्या कर लेंगे, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो 3 का 5 में गुणा हुआ तो 3 5 15 हो गया, और यहाँ पे 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2 ही रहेगा। तो यह दोस्तों आपका आंसर हो गया 15/2। कभी कभी इसको जो है मिश्रित भिन्न में लिखता है, तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 15 है, 15 में 2 से हम भाग दिए तो 2 सते 14, ठीक है। माइनस कर किए, 5 में 4 गया 1, यहाँ पे तो कट हो जाएगा। तो जितना टाइम से जाता है दोस्तों वह होल में, ठीक है ना। जो शेषफल बचा, जो सबसे नीचे है वह सबसे ऊपर यानी अंश में, और जो पहले से हर में है वह हर में ही रहेगा। तो यह अगर सही बटा में आपका पूछे तो 7 सही 1/2 यानी 7 होल 1/2 इसका आंसर होगा, या तो 15/2 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 35 में भाग देना है आपको 14/3 से। तो हमने क्या सीखा है इसमें कि जिस संख्या से भाग देना है उसका आपको उल्टा करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है ना। इस संख्या का नहीं रेसिप्रोकल करना है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं इधर वाली संख्या को करना है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, यह संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 35 इसका उल्टा कर दे, मतलब जो यह हर है वह अंश हो जाएगा, मतलब यह 3 और यह बटे में 14। अब यहाँ पे जो चिन्ह होगा वह क्या हो जाएगा, भाग का था अब गुणा का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 7 के टेबल में 14 भी आता है, 35 भी आता है, कट कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 7 5 35,
ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। 5 का 3 में गुणा किए तो 5 तिहाई 15 और यहाँ पे बटे में 2 है तो 2, तो 15/2 यह आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 8/7 भागे 16। 8/7 में भाग देना है आपको 16 से। तो अब आप यह कहेंगे कि यहाँ पे तो हर में कुछ है ही नहीं, फिर हम कौन सी संख्या लेंगे? अगर हर में नहीं कुछ दिया हुआ है तब हम कौन सी संख्या लेंगे? तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए जब हर में कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा होता है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ऐसे चाहें तो इसको बटे में 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह क्या हो गया 8/7 और यह अब हर में 1 हो गया तो 1 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, हर में चला जाएगा और जो भाग का चिन्ह था वह गुणा हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बटे में 16। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। भाग दे लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 8 के टेबल में 16 आता है। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 ही आएगा और यहाँ पे 7 का 2 में गुणा हुआ तो 14, तो 1/14। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5 सही 2/3 भागे 34। अब यहाँ पे क्या है, यह वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में यानी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या सीखा हुआ है, हर का इसमें गुणा और अंश को ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो 3 का 5 में गुणा तो 3 × 5 = 15 और 2 ऐड किए तो 15 और 2 17, तो यह 17 बटे में हो गया 3। अब यहाँ पे हर में कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे देखिए हमने 1 किया था तो यहाँ पे 1 है। ठीक है ना। अब जो भाग का चिन्ह था वह गुणा में बदल जाएगा। अब जो हर 1 है वह ऊपर चला जाएगा यानी अंश में, और जो अंश में संख्या थी वह हर में आ गई। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से 17 से भाग दे देंगे, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 1 का गुणा हुआ तो 1 ही रहेगा और 3 और 2 का गुणा हुआ तो 6 हो गया। तो यह आंसर आ गया दोस्तों 1/6। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे देखिए अब इधर वाली संख्या मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 में भाग देना है आपको 2 सही 2/3 से। तो पहले तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 भागे, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3 का इसमें गुणा, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 है तो ऐड कर लेंगे तो 6, 3 दूनी 6 और 2 8 और बटे में यहाँ पे 3। आपको हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी का उल्टा करना है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 12, अब जो भाग का चिन्ह है उसको गुणा में बदल देंगे तो यह जो हर है वह अंश में चला जाएगा यानी 3 ऊपर हो जाएगा और 8 यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, नीचे हो गया। अब आपको भाग दे लेना है। अब हम देख रहे हैं कि 4 के टेबल में यह संख्या अंश में है, इतना ध्यान रखिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किसी संख्या में 1 से भाग देने पे उतना ही आता है। अब यहां से देख रहे हैं कि 4 के टेबल में 8 भी आता है 12 भी आता है। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 3 आ गया। ठीक है। अब कोई संख्या नहीं कटने वाली है तो हम गुणा कर लेंगे। 3 का 3 में गुणा तो 3 3 के 9 और 1 का 2 में हुआ तो 2 ही आएगा। अगर आंसर आपका सपोज मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है तो हमें क्या करना, 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा क्योंकि 2 चौके 8, 9 में से 8 को माइनस किए तो 1 आएगा। जो नीचे आया शेषफल में रिमाइंडर में आया वह अंश में चला जाएगा और जो संख्या पहले से हर में है वह हर में ही रहेगी यानी 4 सही 1/2। अगर आप चेक करना चाहें कि आपका सही है कि नहीं तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, फिर इसका इसमें गुणा और इसको ऐड, 2 चौके 8 1 9, 9/2 यानी इतना आ गया। तो समझ लीजिए कि आपका जो आपने मिश्रित भिन्न में बदला हुआ है वह
सही है। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोनों वैल्यू मिश्रित भिन्न में है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 सही 2/5 भागे 3 सही 1/4। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। अब यह मिश्रित भिन्न में है तो विषम भिन्न में बदल लें। तो क्या करना है, हर का यहाँ पे जो वैल्यू है सही बटा में उसमें गुणा और अंश को ऐड कर लेना है। तो 5 का 10 में गुणा किए तो 50 और यहाँ पे 2 अंश में है तो 52। यह हो गया 52। 52 डिवाइड बाई में यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे भाग का चिन्ह तो भाग का चिन्ह दे दिए। अब 4 का गुणा यहाँ पे 3 में तो 4 तिहाई 12 और 1 अंश में है तो ऐड कर लिए 13। 13/4। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। इधर वाली संख्या एज इट इज रहेगी, जो दी हुई है ज्यों की त्यों रहेगी। इधर वाली संख्या का रेसिप्रोकल करेंगे तो यह 4 हर में है तो अंश में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और 13 जो है बटे में आ जाएगा, यानी हर में चला जाएगा। जो भाग का चिन्ह था अब वह गुणा में बदल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 13 के पहाड़ा में 52 आता है। तो 13 × 13 और 13 चौके 52। 13 मन जा 13, 13 4 जा 52। अब अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो 4 का 4 में हुआ तो 4 चौके 16 और 5 का 1 में हुआ तो 5 1 कम 5। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हुआ मिश्रित भिन्न तो 5 तिहाई 15 तो 3 सही 1/5। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।